नमस्कार दोस्तों, मैं रामदेव कुशवाहा, डायरेक्टर ऑफ रामदेव करियर क्लासेस। आज जीएस के बारे में एक नया टॉपिक, जो कि टॉपिक है संगठन। संगठन में सबसे इंपॉर्टेंट संगठन होता है यूएनओ, जिसे हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। देखिए, संगठन की परिभाषा ही है कि संगठन में आपने सुना होगा क्या होती है, शक्ति। दो या दो से अधिक व्यक्ति मिल जाएं, दो या दो से अधिक संस्थाएं मिल जाएं, दो या दो से अधिक देश मिल जाएं, उसे हम संगठन कह देते हैं। यूएनओ का भी वही उद्देश्य है कि मिलजुल कर हम एक दूसरे की क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। कोई अकेला किसी व्यक्ति को समझाता है या कुछ बोलता है तो शायद उसकी व्यक्ति नहीं सुनते, लेकिन यदि हम मिलजुल के कोई काम करते हैं तो उसकी सब सुनते हैं। इसी प्रकार से संगठन का उद्देश्य है। गांव में भी बहुत सारे ऐसे संगठन होते हैं, एक दूसरे के मिलकर क्या करते हैं, मदद करते हैं। वैसे ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो दुनिया का सबसे बड़ा संगठन होता है वो है कौन सा, यूएनओ। पूरा नाम इसका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसी को कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। कैसे कैसे इसकी आधारशिला रखी गई, कहते हैं जब जब विश्व युद्ध हुए और विश्व युद्ध होने के कारण ही ये देखा गया विश्व युद्ध में कि क्या विश्व युद्ध होते रहना चाहिए, तो ये पता चला कि विश्व युद्ध हमेशा नुकसान ही करते हैं। यानी विश्व युद्ध विनाश का कारण होते हैं, ना कि विकास का। हम किसी को मारें या किसी से लड़ें, जीतें या हारें, होता तो क्या है, विनाश ही है। तो वहीं ये विचार किया गया जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1945 से 1939 से 1945 तक, तो ये विचार हुआ कि क्या ऐसे युद्ध होते रहेंगे। आज रूस ने हमला कर दिया यूक्रेन पे, क्या मिला, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे टोटल रिजल्ट आप देखो तो बहुत सारा विनाश हुआ। ठीक है, अभी हमला इजराइल ने कर दिया हमास पे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे देखो तो विनाश ही हुआ। यानी टोटल रिजल्ट हम विश्व स्तर की बात करें तो होता विनाश ही। ठीक है, उसी तरीके से इस पर विचार किया गया। कहते हैं यूएनओ क्या है, तो यूएनओ की जो स्थापना हुई थी, यूएनओ की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई थी यूएनओ की स्थापना, इसीलिए 24 अक्टूबर का दिन संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, क्योंकि विश्व के लगभग सभी देश इसके क्या होते हैं, सदस्य। लगभग मैक्सिमम मेंबर, यदि वर्तमान में देखा जाए तो टोटल 193 इसमें देश हैं। कितने देश हैं, लगभग ये मान के चलो आप कि पूरे विश्व के लगभग सभी देश, कुछ कुछ छोड़ दें तो जो छोटे देश हैं जो डेवलप नहीं हो पाए उनको छोड़ दो, तो लगभग सभी देश यूएनओ के क्या हैं, मेंबर हैं। कैसे इसकी आधारशिला रखी गई, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में अपन देखते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ठीक है, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, कब से कब तक हुआ सेकंड वर्ल्ड वॉर, ध्यान रखेंगे 1939 से 1945 तक। प्रथम वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह विचार किया गया, क्या युद्ध कभी विकास का प्रतीक नहीं होता, बल्कि इससे क्या होता है, विनाश ही होता है। यानी ये विनाश का प्रतीक माना जाता है। 1944 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इंटरनेशनल लेवल की मीटिंग का क्या किया गया, आयोजन। एक बैठक हुई जिसमें विश्व के मुख्य रूप से 3 देशों ने हिस्सा लिया। कितने देशों ने, 3 देशों ने हिस्सा लिया। इसमें मुख्य देश कौन कौन से रहे, इनको ध्यान देंगे। ठीक है, एक देश था अमेरिका। कौन सा देश था, अमेरिका। और अमेरिका के प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। ध्यान रखेंगे, क्या नाम है इनका, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, कई बार ये नाम आया है। दूसरे कौन रहे, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री वेस्टन चर्चिल। क्या नाम था इनका, वेस्टन चर्चिल। और तीसरे रहे रूस के प्रेसिडेंट, नाम था उनका स्टालिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं यूएनओ से। आप छोटा एग्जाम दे रहे हो कि बड़े एग्जाम, ये कोई मायने नहीं रखता है, तो ध्यान से समझे इनको। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, बहुत गहराई से क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप पीएससी दे रहे हो चाहे 4th क्लास का दे रहे हो। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये 3 नाम, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन, इनकी ही महत्वपूर्ण भूमिका रही और इनके द्वारा ही यूएनओ की नींव रखी गई।
आधारशिला रखी गई। ठीक है, जब शुरुआत हुई थी तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। ठीक है, और आगे देखें इसी में सदस्य देश, तो जब शुरुआत हुई थी तो कितने सदस्य देश थे, 51 मेंबर, 51 सदस्य देश थे। ठीक है, भारत शुरुआत से ही इसका क्या रहा है, सदस्य, यानी भारत यूएनओ का फाउंडर मेंबर माना जाता है। यानी जब 1945 में यूएनओ बना तभी से हम इसके क्या हैं, मेंबर हैं। ठीक है, 2023 तक देखा जाए तो इसमें टोटल 193 मेंबर हैं और बनने वाला 193वां देश है दक्षिणी सूडान। कौन सा देश है, दक्षिणी सूडान, साउथ सूडान। कब बना इसका मेंबर, 2011 में। इसके बारे में एक जान लो, ये कौन से महाद्वीप का देश है, तो अफ्रीका एक महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। वहां पे एक देश था पहले, सूडान। कौन सा देश था, इसके दो पार्ट हुए, एक बना सूडान और एक बना दक्षिणी सूडान। ठीक है, तो ये दो देश बने थे। सूडान की राजधानी क्या है, तो सूडान की राजधानी है खार्तूम। क्या है राजधानी, खार्तूम। और दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है, जुबा। तो ये देश बना अफ्रीका में। ठीक है, और अफ्रीका का देश बना और 2011 में ही यह यूएनओ का क्या बना, मेंबर। और यह यूएनओ का बनने वाला 193वां देश है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप का देश है। 2011 में सूडान देश से अलग हुआ। सूडान की राजधानी खार्तूम और दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है, जुबा। मुख्यालय कहां है, तो यूएनओ का मुख्यालय है मैनहट्टन द्वीप, न्यूयॉर्क। कहां पर है, मैनहट्टन द्वीप, न्यूयॉर्क में। यह यूएनओ का मुख्यालय है, न्यूयॉर्क सिटी, यूनाइटेड स्टेट। 39 मंजिल, आप देख रहे होंगे यहाँ पे इस तरीके से विशाल इमारत है एक। दुनिया के सारे वर्ल्ड के यहाँ पे आप देखेंगे ध्वज बने हुए हैं। तो ये मुख्यालय है इसका न्यूयॉर्क में। कहां पर है, न्यूयॉर्क में। इसका एक ध्वज होता है, काय का बना होता है, सिल्क के कपड़े का। काय का बना होता है, सिल्क के कपड़े का बना होता है। इसकी पृष्ठभूमि जो होती है वो नीले रंग की होती है और उसके दोनों तरफ एक प्रतीक चिन्ह के रूप में व्हाइट रंग से बना होता है। कौन से रंग से, और व्हाइट रंग से, और कुछ नहीं। इस तरीके से दो वक्राकार जैतून की शाखाएं होती हैं। काय की शाखाएं, जैतून। ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन आया है, काय की शाखाएं जैतून की, और बीच में विश्व का क्या बना होता है, मानचित्र। तो शाखाएं होती हैं ऊपर की ओर खुली होती हैं। 1947 में मान्यता मिली और इस ध्वज के इस वक्राकार शाखाओं के बीच में यूएनओ का या विश्व का मैप बना होता है। हम चित्र में आपको दिखा रहे हैं, ये है इस तरीके का ध्वज। ऐसा होता है यूएनओ का फ्लैग। ठीक है, इस फ्लैग में आप देखो तो ये पूरा जो बैकग्राउंड होता है, ठीक है, ये नीला है। कैसा है ये, बैकग्राउंड नीला है और बीच में ये सफेद रंग से बना होता है राष्ट्र संघ का प्रतीक। ये वक्राकार जैतून की क्या है, शाखाएं हैं और बीच में बर्ड का क्या बना हुआ है, चित्र। ये यूएनओ का ध्वज है। इसी प्रकार से यूएनओ की भाषाएं भी हैं, लैंग्वेज है। कितनी भाषाओं को मान्यता देता है यूएनओ, 6 लैंग्वेज हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड, 6 हैं। और इसको आप एक ट्रिक से भी याद कर सकते हो, SR फेस। ठीक है, श्री राम का फेस। किसका फेस, श्री राम का। तो एस से क्या हो जाएगा, स्पेनिश। आर से क्या हो जाएगा, रशियन। एफ से क्या हो जाएगा, फ्रेंच। ए से क्या हो जाएगा, अरबी। सी से क्या हो जाएगा, चाइनी। और ई से क्या हो जाएगा, इंग्लिश। कई बार एग्जाम में आया है। तो ये 6 लैंग्वेज याद रखेंगे, 6 भाषाएं। ऑफिशियल लैंग्वेज देखी जाए जो यूज होती है, भाई हर काम 6 लैंग्वेज में तो हो नहीं सकता। तो ऑफिस में यूज होने वाली भाषाएं कितनी है, 2। एक है इंग्लिश और एक है कौन सी, फ्रेंच। इंग्लिश और फ्रेंच, EF। ई से इंग्लिश, एफ से फ्रेंच। तो ये हो गई यूएनओ की भाषाएं। इसको एक ट्रिक से SR फेस के रूप में याद कर सकते हो। वर्किंग लैंग्वेज 2 हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। यूएनओ के उद्देश्य क्या है, यूएनओ के उद्देश्य। ठीक है, यूएनओ के घोषणा पत्र के अनुसार इसके निम्न उद्देश्य। मैंने कहा था कोई भी संगठन हो, आपके मोहल्ले का संगठन हो, देश का संगठन हो, उद्देश्य लगभग मिलते जुलते हैं। पहला उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाए रखना। दूसरा उद्देश्य सभी देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रोत्साहित करना।
तीसरा इंपॉर्टेंट है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक, सामाजिक और मानवीय समस्याओं के समाधान के लिए सहयोग करना। ठीक है, और सभी देशों के बीच एक केंद्र की भूमिका अदा करना। कोई भी विवाद होता है तो एक सेंटर के रूप में होता है कौन? यूएनओ। कुछ भी हुआ जाके अपन शिकायत कराए तो सभी देशों के केंद्र की भूमिका के रूप में होता है कौन? यूएनओ। तो ये मुख्य उद्देश्य है। आगे देखा जाए इसमें इसका एक बजट भी होता है। पैसा कहां से आता है इसके पास? कोई सरकारी संस्थान तो है नहीं है। ठीक है, तो जैसे गांव में बजट, जैसे गांव में कोई अपन संगठन बनाते, ऑटो वालों का भी यूनियन होता है, बस वालों का भी यूनियन होता है, बस ऑपरेटर, ऑटो यूनियन, वकीलों का अधिवक्ता संघ। तो अब ये पैसा कहां से लाएंगे? तो जो मेंबर होते हैं वही अपना पैसा कलेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, तय कर लिया कि अपन हर महीने 1000 रुपए इकट्ठा करेंगे। 50 लोग हैं तो 50,000 इकट्ठा हो गया, जरूरत पड़ने पे यूज भी कर लेते। ठीक है, तो इसका जो बजट होता है उसमें सभी सदस्य देश पैसा मिलाते, जो जितना अमीर उतना पैसा देंगे। तो बजट में हिस्सेदारी मुख्य रूप से सबसे ज्यादा पैसा देता है कौन? अमेरिका। ये क्वेश्चन आया था पीएससी में, यूएनओ के बजट में सबसे ज्यादा पैसा कौन इन्वेस्ट करता है? तो अमेरिका। दूसरे नंबर पे कौन रहता है? जापान। और तीसरे नंबर पे रहता है फ्रांस। अब तो आपने कहा सर इंडिया नहीं लिखा है। इंडिया देने में नहीं, लेने में विश्वास करता है, हालांकि बहुत कम परसेंटेज है। कौन पारित करता है ये? तो बजट महासभा में महासचिव पारित करता है। अब ना अपन ने अभी महासभा पढ़ा ना महासचिव, आगे इस पर चर्चा करेंगे। वर्तमान में महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, पुर्तगाल के भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं एंटोनियो गुटेरेस, वो इसके क्या है? वर्तमान महासचिव। तो ये इसका है। अब इतना बड़ा संगठन अकेले कैसे काम करेगा पूरे विश्व में? तो इसके ऑर्गन बनाए गए हैं, जैसे हमारा शरीर है। अब हम पर ही शरीर में अकेले कौन काम? हम करते जरूर है, लेकिन हाथ भी होते हैं, आंख भी होते हैं, पैर भी होते हैं, ये क्या है? हमारे अंग, तब कहीं हम काम कर पाते हैं। उसी प्रकार से यूएनओ के प्रमुख कितने अंग हैं? 6। कितने अंग होते हैं? तो इसके भी 6 अंग होते हैं। कौन कौन से? जनरल असेंबली, पहला अंग कौन सा है? जनरल असेंबली। ठीक है, दूसरा अंग कौन है? सिक्योरिटी काउंसिल। तीसरा अंग कौन सा है? सेक्रेटरीट। चौथा अंग कौन है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। पांचवा ट्रस्टीशिप, और छठवां है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो टोटल 6 अंग होते हैं। ये कई बार पूछे गए कि निम्न में से कौन सा अंग है और निम्न में से कौन सा अंग नहीं है, तो ध्यान रखेंगे कौन है कौन नहीं है। हिंदी में भी देख लो, हिंदी में इसे कहते हैं महासभा। क्या बोलते हैं इसको? जनरल असेंबली, महासभा। दूसरा सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। तीसरा है आर्थिक और सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। चौथा है न्यास परिषद, कौन सा होता है? न्यास परिषद, ट्रस्टीशिप। पांचवा होता अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, और छठवां होता है सचिवालय, सेक्रेटरीट। अब बिल्कुल जर्नल में आप समझिए कि सचिवालय का काम होता है डे टू डे के कामों को देखना, दिन प्रतिदिन के कामों को देखना। यूएनओ की बैठक हुई, अगले दिन सब लोग अपने अपने घर गए। यूएनओ की पूरा मैनेजमेंट कौन करेगा? कितने लोग आए, रहने की, मीटिंग का समय, चेयर अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था, कौन कब बोलेगा, व्यवस्था देखना, ये सब काम करता है। जैसे अपने यहां सचिव होता है, मुख्यमंत्री तो केवल बोलता है, क्या बोलना है वो तैयार कौन करता है? मैटर सचिव। जैसे गांव में देख लो सरपंच और सचिव, सचिव ही सब कुछ जानकारी, पढ़ा लिखा व्यक्ति सेक्रेटरी ही होता है। वैसे ही डे टू डे के कामों को देखने के लिए सचिवालय होता है, और इसी सचिवालय का मुखिया कहलाता है महासचिव, जनरल सेक्रेटरी। ये 5 साल के लिए होता है। कितने साल के लिए होता है? 5 साल। दूसरा अंग है इसका न्यायालय। अब आप सामान्य इसको तीनों को ऐसे समझिए, 3 बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे अपने यहां होती है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम क्या है? नियम बनाना। कार्यपालिका काम नीतियों को लागू करना, और न्यायपालिका का काम जांच करना। वैसे यहाँ पे महासभा रूप में काम करती है, किसके रूप में? विधायिका के रूप में। सुरक्षा परिषद काम करती है किसके रूप में? कार्यपालिका के रूप में। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय काम करता है काय के रूप में? न्यायपालिका। यदि आप इतना समझ लोगे तो बहुत आसानी होगी।
यानी नियम कानून बनाने का काम कौन करेगी? महासभा। कितने सदस्य शामिल हैं? नहीं करना है शामिल, बाहर करना है, महासभा। बजट कहां पारित होगा? महासभा में पारित होगा। न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति महासभा करेगी। ठीक है, तो ये महासभा होता है। जितने यूएनओ के मेंबर होंगे, सारे मेंबर कहां होंगे? महासभा के सदस्य होंगे। ठीक है। सुरक्षा परिषद बाकी पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे शांति और सुरक्षा से संबंधित इनने नियम बना दिए, अब लागू करने की जवाबदारी कार्यपालिका की होती है। तो सुरक्षा परिषद उसे इंप्लीमेंट करता है, लागू करता है। यानी एक जैसे विधायिका से ज्यादा इंपॉर्टेंट संसद ने नियम बना दिए, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? कार्यपालिका, प्रधानमंत्री। कैसे इंप्लीमेंट? तो ये महत्वपूर्ण ऑर्गन है यूएनओ का। कौन? सुरक्षा परिषद। ठीक है। महासभा में जितने यूएनओ में उतनी महासभा में मेंबर। कितने महासभा के सदस्य हैं? 193। सुरक्षा परिषद में कितने मेंबर होते हैं? 15, जिसको दो भागों में बांटा जाता है। 10 होते हैं अस्थायी और 5 होते हैं स्थायी। तो ये महासुरक्षा परिषद होती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक और सामाजिक कार्यों का निर्वहन करने के लिए होता है आर्थिक सामाजिक परिषद। इसमें कितने मेंबर हैं वर्तमान में? 54। कितने मेंबर हैं? 54। न्यास परिषद का में टोटल सदस्य हैं 12। हालांकि वर्तमान में ये काम नहीं कर रहा है, निष्क्रिय है। इसका काम यदि आप इंग्लिश में देखो तो लिखा है ट्रस्ट। तो इंग्लिश वर्ड समझो इसका। ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास। यूएनओ कहता है कि जिन देशों के पास कोई नहीं है, यूएनओ का कहना है कि वो हम पर विश्वास करें, बिलीव करें, हम उनकी क्या करेंगे? मदद करेंगे। और ऐसे गरीब देश, विकसित जो नहीं हो पाए, आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं, उनमें विश्वास उत्पन्न करता है कौन? न्यास परिषद, ट्रस्टी से। और 5वां अंग होता है न्यायालय। इसका काम होता है जांच करना। न्यायालय में जैसे अपने यहाँ सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश होते हैं, वैसे इसमें भी टोटल 15 जज होते हैं। कितने जज होते हैं? 15, याद रखना। और सचिवालय का काम है डे टू डे का। इनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। पहला अंग इसी का है जनरल असेंबली, महासभा। समझें इसको। महासभा में क्या लिखा है? महासभा जो होता है वो यूएनओ का प्रमुख अंग माना जाता है। सभी सदस्य देश महासभा के देश होते, सदस्य होते। जैसे कि यूएनओ में 193 सदस्य हैं, तो महासभा में भी कितने होंगे? 193। इसी कारण से महासभा को विश्व की लघु संसद कहते हैं, मिनी पार्लियामेंट कहते हैं। किसको? जनरल असेंबली को। किसके रूप में? ये विधायिका के रूप में काम करती है। इसका मुख्य कार्य है नीतियों का निर्माण करना एवं उसको बनाना। ठीक है। तो पॉलिसी मेकर जो होता है वो है कौन? महासभा। ठीक है। इसी में यूएनओ में बजट पेश किया जाता है। बजट कौन रखता है? महासभा का। कौन पेश करता है? महासचिव। जैसे अपने यहाँ वित्त मंत्री, वहां पे कौन होता है? महासचिव। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करता है? महासभा। ये सारे काम। महासभा की बैठक हर साल होती है और ये लगभग सितंबर माह में होती है। कब होती है? लगभग सितंबर माह में आयोजित की जाती है हर साल। ठीक है। भारत की ओर से भी जाते हैं। अभी भी इसकी बैठक हुई है 2023 में, 78वीं बैठक। कौन सी बैठक? यूएनओ की 78वीं बैठक अभी हुई है सितंबर 2023 में, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने हिस्सा लिया था। हर जो सदस्य होता है उन्हीं सदस्य देशों में से किसी एक को महासभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। जितने भी मेंबर, कितने मेंबर हैं? 193। उन्हीं 193 में से कोई एक इसका क्या बनेगा? अध्यक्ष। जैसे अभी की बात करें 2023 में, तो महासभा का 78वां अधिवेशन हुआ और इसमें अध्यक्ष बने हैं डेनिस फ्रांसिस। कौन बने हैं? डेनिस फ्रांसिस। ध्यान रखेंगे, ये हैं डेनिस फ्रांसिस। कहां के हैं? ट्रिनिडाद एंड टोबैगो के। ये निर्वाचित हुए हैं 2023 के। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि महासभा के 78वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डेनिस फ्रांसिस। क्या अपन को कभी मौका मिला अध्यक्ष बनने का? तो भारत 1953 में महासभा का क्या बना था? अध्यक्ष। 1953 में। और भारत की ओर से अध्यक्ष पद पे बैठे थे विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि महासभा की बनने वाली पहली महिला अध्यक्ष। ध्यान रखना है।
फर्स्ट इंडियाज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली इन 1953। ठीक है, और ये इसकी पहली क्या है, महासभा की फर्स्ट वुमेन है, पहली महिला है। चले फिर इसके बाद दूसरा अंग बात करते हैं इसी में। दूसरा अंग कौन सा है, सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। इसे दुनिया का क्या कहते हैं, पुलिसमैन। कितने मेंबर है टोटल, 15, 5 स्थायी और 10 कैसे होते हैं, अस्थायी। स्थायी कौन कौन है, तो जिनने ये संगठन बनाया, चाइना ने बनाया, रूस ने बनाया और ब्रिटेन ने बनाया। 3 देशों की भूमिका थी, तो 3 तो है ही है, 2 और है इसमें, चीन और फ्रांस। तो टोटल 5 स्थायी हैं, 10 अस्थायी हैं। अस्थायी जो टेम्परेरी मेंबर है, इनका कार्यकाल कितना होता है, 2 वर्ष। हम कई बार अस्थायी सदस्य रह चुके हैं, हम इसके स्थायी सदस्य बनना चाहते हैं, तो बार बार भारत का यही है कि हम इसके क्या बन जाएं, स्थायी सदस्य। क्यों बनना चाहते, उसका रीजन है, यूएनओ का मुख्य कार्यपालिका अंग होता है सिक्योरिटी काउंसिल। महासभा द्वारा बनाए गए नीतियों को लागू करना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाए रखना ही सुरक्षा परिषद का काम है। ठीक है, ये राष्ट्र संघ के कार्यों को, कितने देश हैं इसमें कुल, 15, 5 स्थायी और 10 क्या हैं, अस्थायी। कौन कौन से हैं 5 स्थायी, अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 2 वर्ष। वर्तमान में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस, ये क्या है इसके स्थायी सदस्य हैं। स्थायी सदस्यों को विशेष वीटो पावर प्राप्त होता है। वीटो पावर का मतलब क्या है, वीटो पावर का मतलब है कि जितने भी स्थायी सदस्य हैं, उन कोई भी प्रस्ताव लाया जाएगा, 5 के 5 सदस्य उसे एक्सेप्ट करेंगे, और यदि 5 सदस्यों में से कोई भी सदस्य को स्वीकार नहीं है तो वो उस पर क्या कर देता है, वीटो। और वीटो का मतलब होता है कि हमें ये चीज पसंद नहीं है, तो वो मना ना करके वीटो कर देता है। और यदि एक भी स्थायी सदस्य ने वीटो कर दिया तो वो प्रस्ताव कभी पारित नहीं होता। ये विशेष पावर है स्थायी सदस्यों को। भारत चाहता है कि हम इसके क्या बने, स्थायी। भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, इसलिए भारत कहता है जब इतनी बड़ी जनसंख्या हम दुनिया की ढो ही रहे हैं तो हमें इस संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका मिलना चाहिए कि नहीं। लेकिन हम कब तक नहीं मिल सकते, जब तक ये सारे स्थायी मेंबर हमें एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे। तो सारे सदस्य एक्सेप्ट करते हैं, अमेरिका कहता है बन जाओ, ब्रिटेन कहता है कि बन जाओ, रूस कहता है बन जाओ, फ्रांस को भी कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत किसको है, चीन को। इसे पता नहीं क्या दिक्कत है, ये हमें यूएनओ का स्थायी सदस्य बनना ही नहीं देना चाहता। जब भी हम चर्चा करते हैं क्या कर देता है, उस पर वीटो कर देता है। तो ये वीटो विशेष पावर है उस प्रस्ताव को खारिज करने के लिए। आगे देखते हैं इसी में, भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना चाहता है लेकिन चीन इसे अस्वीकार कर देता है। सुरक्षा परिषद की बैठक कब होती है, तो हर 14 दिन में इसकी बैठक आयोजित की जाती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर 24 घंटे के अंदर इसकी विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। कोई अंतरराष्ट्रीय मामला ऐसा हो, उसको निपटाना हो, तो विशेष बैठक 24 घंटे के अंदर भी बुलाई जा सकती है। तीसरा महत्वपूर्ण अंग है इसी का अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसको भी समझते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कानून की जांच करना तथा उस पर एक्शन लेना, क्या करना है नहीं करना है। कोई गलत काम कर रहा हो तो इस पर सुनवाई होगी। कितने न्यायाधीश होते हैं इसमें, कुल 15। कितने न्यायाधीश होते हैं, ये गलत लिखा हुआ है, कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, जिनका कार्यकाल होता है 9 वर्ष। न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष, लेकिन हर 3 वर्ष बाद 5 सदस्य क्या होंगे, बदल दिए जाएंगे। फिर अगले 3 साल में फिर 5 सदस्य बदल दिए जाएंगे, फिर अगले 3 साल में फिर 5 सदस्य बदल दिए जाएंगे, यानी हर 3 साल में 1/3 सदस्य बदल दिए जाते हैं। तो 9 साल में पूरे मेंबर बदल के आ जाते हैं। इसका कब बना, 1945। ठीक है, लेकिन काम करना 46 से। इसका मुख्यालय नीदरलैंड हैग में है, नीदरलैंड के हैग में। जितने भी अंग हैं, चाहे वो महासभा हो, चाहे सुरक्षा परिषद हो, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, सबके मुख्यालय, जितने भी 6 अंग हैं सबके मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। केवल एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ है, हैग में। बाकी सारे के मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में। तो 6 के 6 अंग में 5 अंगों के मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हैग में। ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन आया है ये,
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ है? तो हैग में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यूएनओ के सभी अंगों का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, लेकिन अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हैग में है। भारत की ओर से अभी तक 3 लोग इसमें नियुक्त हुए हैं न्यायालय में। भारत की ओर से प्रथम न्यायाधीश कौन बने थे? नागेंद्र सिंह। दूसरे बने थे आर.एस. पाठक, और अभी भी काम कर रहे हैं दलबीर सिंह भंडारी। ठीक है, तो दलबीर सिंह भंडारी अभी भी। एक बहुत अच्छा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का फैसला ऐतिहासिक आया था 1819 में, कुलभूषण जाधव का फैसला। कौन थे ये कुलभूषण जाधव? इनकी कहानी सुन लें। ये एक व्यक्ति भारतीय मूल के हैं, भारतीय हैं। पाकिस्तान ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था और पाकिस्तान ने कहा कि ये हमारे देश की खुफिया जानकारी लीक कर रहा है। किसकी? अरे तुम्हारे यहाँ जानकारी क्या है जो लीक करेंगे? खुफिया जानकारी तो ठीक है। तो ये लोग इनको फांसी देने वाले थे। भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस कर दिया। हमने कहा इसकी जांच की जाए, उसके बाद आप इसे क्या दे दो? फांसी। तो ये केस एक ऐतिहासिक, और भारत के पक्ष में ये फैसला आया था, कुलभूषण जाधव का ऐतिहासिक फैसला। इंपॉर्टेंट है ये। एक और परिषद होता है तीसरा अंग, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। ठीक है, इसमें कितने मेंबर हैं? 54। इसकी बैठक कितने में होती है? वर्ष में 2 बार होती है। अप्रैल में न्यूयॉर्क में होती है और जुलाई में कहां होती है? जिनेवा में। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा के अलावा अन्य काम जैसे आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य, धार्मिक, इनके संबंध में समाधान करने के लिए होता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। कितने देश हैं इसमें? 54। कार्यकाल कितना होता है इन देशों का? 3 वर्ष। हर 2 वर्ष में बैठक कितनी होती है? 2। तो ये है इकोनॉमिक एंड। इसी तरीके से एक 5वां अंग होता है ट्रस्टीशिप। ध्यान रखना, ट्रस्ट का मतलब है विश्वास। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसे देशों में विश्वास पैदा करना जो विकसित नहीं हो सके, जहां पर लोकतंत्र लागू नहीं किया। ट्रस्टीशिप ऐसे देशों को सहायता करता है और विश्वास पैदा करता है। ट्रस्टीशिप में कुल सदस्य देश कितने हैं? 12। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वर्तमान में ये क्या है? निष्क्रिय है। सबसे अंतिम है सेक्रेटरीट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और यह प्रशासनिक अंग होता है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य दिन प्रतिदिन के कार्यों को देखना और उसे निभाना होता है, सुलझाना होता है। ठीक है, महासभा की बैठक हुई, सब घर चले गए। सुरक्षा परिषद की बैठक हुई, फिर घर चले गए। लेकिन वहां की बाकी फाइल और समाधान कौन करेगा? तो उसके लिए होता है सचिवालय, और सचिवालय का मुखिया होता है कौन? महासचिव, जनरल सेक्रेटरी। और जनरल सेक्रेटरी का कार्यकाल कितना होता है? 5 ईयर, 5 वर्ष। अब ये भी पूछा जाता है कि यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे, अभी कौन है? तो इनके बारे में भी देख लो। मुख्य रूप से है तो 8-9, लेकिन मुख्य जो बने वो इंपॉर्टेंट है। यदि यूएनओ के पहले महासचिव पूछा जाए तो वो त्रिगवेली थे। कौन थे? त्रिगवेली। कहाँ के थे? नॉर्वे के। कब से कब तक रहे? 1946 से 1952। लेकिन कार्यकाल के दौरान इन्होंने पद से क्या दे दिया था? इस्तीफा। यूएनओ के दूसरे महासचिव कौन बने? डैग हैमरशोल्ड। कौन बने थे? डैग हैमरशोल्ड। कब से कब तक? 1953 से 1961 तक। हवाई दुर्घटना में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु। तो दूसरा इंपॉर्टेंट। यूएनओ के 8वें महासचिव कौन बने? बान की मून। कहां के थे? दक्षिण कोरिया के। कब से कब तक रहे? 2007 से 2000। और अभी यूएनओ के 9वें महासचिव बने थे एंटोनियो गुटेरेस। वर्तमान में यही है, दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त हो गए हैं 2017 से, अभी भी ये काम कर रहे हैं। ये है एंटोनियो गुटेरेस। कौन है ये? एंटोनियो गुटेरेस। तो इस तरीके से ये आपका यूएनओ का चैप्टर, संयुक्त राष्ट्र संघ का चैप्टर समाप्त हुआ। इसी प्रकार से अंतरराष्ट्रीय बहुत सारे संगठन होते हैं यदि देखा जाए तो, जैसे G7, सार्क, ब्रिक्स, ठीक है, आसियान, ऐसे और संगठन के बारे में बीच में हम जानकारी आपको देते रहेंगे। थैंक यू। पढ़ाई करें सब लोग, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लिया करें ताकि आपको इसकी समय समय पे क्या मिलती रहे? जानकारी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।